मारवाड़ बुलेटिन के सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गनीसा। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है, हनुमान बेनीवाल अपने मर्जी के मालिक, वो किसी की नहीं सुनते। जोधपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत और पंजाब के मंत्री नवजोत सिद्धू को चुनाव आयोग का नोटिस। राज्य के मंत्री खाचरियावास ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने फैलाया आतंकवाद। शत्रुघ्न सिन्हा की बीवी पूनम सिन्हा सपा में शामिल और राजनाथ सिंह के सामने लड़ेगी चुनाव। प्रियंका गांधी ने बनाया मानस, वाराणसी से लड़ सकती है चुनाव। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि उनकी हनुमान बेनीवाल से कोई जातीय दुश्मनी नहीं है। गहलोत ने कहा, सचिन पायलट, रघु शर्मा समेत 5 जने हम बेनीवाल को समझाने में असफल रहे। हमने कहा था, बातें बंद करो हनुमान जी, नया चैप्टर शुरू करो। बीजेपी देश को बर्बाद कर रही है, लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है। ये बातें उन्हें समझाई गई। आप सभी जानते हैं वो हनुमान बेनीवाल है। समझ सकता है क्या? समझ जाते तो उनका भविष्य उज्जवल हो जाता। युवाओं को साथ लेकर उन्होंने राजनीति शुरू की थी। गहलोत ने कहा कि बेनीवाल हमारी सरकार में आ सकते थे, मंत्री बन सकते थे, लेकिन जैसी उनकी फितरत है, अपने आप सभी लोग समझ सकते हैं कि वो क्या करते हैं और किस तरह चलते हैं, किसी को पता नहीं चलता। 3 बार उनसे बात की, लेकिन वे भाजपा के नेताओं के झांसे में आ गए। अब जिंदगी भर वे पछताएंगे। गहलोत ज्योति मिर्धा के रोड शो में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, ज्योति मिर्धा आपकी अपनी बेटी है, वे बाबा नाथुराम मिर्धा की पोती है, उसका आप लोग सभी ध्यान रखना। जोधपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत को चुनाव आयोग का नोटिस मिला है। उन्हें ये नोटिस प्रशासनिक अधिकारियों को चेतावनी व धमकी देने के लिए दिया गया है। शेखावत ने गत 14 अप्रैल को पूरे प्रशासन को ललकारते हुए कहा था कि वे जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर फाड़ रहे हैं और हटा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं। शेखावत ने कहा था, 22 अप्रैल को पीएम मोदी की सभा में जन सैलाब उमड़ेगा, रोक सको तो रोक लो। इसे चुनाव आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए उन्हें नोटिस जारी किया है। राज्य के परिवहन व सैनिक कल्याण मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही आतंकवाद फैलाया है। सत्ता में चिपके रहने के लिए कश्मीर में महबूबा से गठबंधन किया और वो 2 साल तक आतंकवादियों को पनाह देती रही। उसी का नतीजा था कि पुलवामा हमला हुआ। वे यहाँ एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। खाचरियावास ने कहा कि पीएम मोदी 4 के बदले पाक सैनिकों के 40 शव लाने की दावे करते थे। अब क्या हुआ? एक भी वे शव नहीं लेकर आए। राज्य में कांग्रेस की लहर है। जोधपुर का वैभव ही राजस्थान का भी वैभव है। पूरे प्रदेश का नेतृत्व इस समय जोधपुर और मारवाड़ कर रहा है। अशोक गहलोत सादे और सच्चे इंसान हैं और राजस्थान का कुशल नेतृत्व कर रहे हैं। उधर सिनेस्टार शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा मंगलवार को समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल की मौजूदगी में सपा की सदस्यता ग्रहण की। यही नहीं, पूनम सिन्हा लखनऊ सीट से गृह मंत्री राजनाथ सिंह के विरुद्ध चुनाव लड़ेगी। वह 18 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल करेगी। इसके बाद सपा ने अपील की है कि कांग्रेस यहां से अपना प्रत्याशी ना खड़ा करे, ताकि भारतीय जनता पार्टी के राजनाथ सिंह को हराया जा सके। कुछ दिन पहले पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा ने कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में अपना पर्चा दाखिल किया था। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के नेता और पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को नोटिस जारी किया है। सिद्धू ने बिहार की एक चुनावी सभा में प्रधानमंत्री के विरुद्ध
सभी मुसलमानों को एकजुट होकर चुनाव लड़ने का आह्वान कर दिया। कटिहार जिला निर्वाचन आयोग ने सिद्धू की सीडी को भी तलब किया है। सिद्धू ने कहा था कि मुसलमान एकजुट होकर एक छक्का मारो और मोदी जी को बाउंड्री से बाहर फेंक दो। इधर सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ सकती है, लेकिन इस पर अंतिम निर्णय पार्टी को लेना है। बताया जाता है कि प्रियंका गांधी भी अब चुनाव लड़ने के मूड में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अप्रैल को अपना नामांकन वाराणसी से भरेंगे। इसके साथ ही हमारा आज का ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।